हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। सो आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमर्स किसे कहते हैं? बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एटम्स या लिगेंड के अरेंजमेंट बदलने पर अलग अलग कंपाउंड मिल सकते हैं जिनको आइसोमर्स कहा जाता है एंड इस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। सो अगर हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के आइसोमेरिज्म की बात करें तो इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट लिंकेज पॉलीमराइजेशन, कोऑर्डिनेट एंड लिगेंड आइसोमेरिज्म, ये 6 टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं। एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंतर्गत 2 टाइप्स हैं, जियोमेट्रिकल या सीज ट्रांस आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड के आइसोमेरिज्म के टाइप्स हैं। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जितने 6 टाइप हैं इनका बेसिक कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर नोट्स आपको इन टॉपिक्स का प्रोवाइड करूंगा जो आपके बीएससी एंड एमएससी लेवल के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो स्टार्ट करते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म से। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पहला टाइप है ये हमारा। यहाँ पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स के साथ कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड ये नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा जिसको आप डायरेक्टली अपने थ्योरी एग्जाम्स में लिख सकते हैं। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज फाउंड ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स विदिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आउटसाइड ऑफ इट। थस द compounds which have similar molecular formula but in aqueous solution provide different types of ion, so ionization isomerism, these are called ionization isomers। ठीक है, तो ये इसका बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक इंट्रोडक्शन है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का। मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि इस टाइप के आइसोमेरिज्म में इस टाइप का जो आइसोमेरिज्म है हमें तब मिलता है जब कॉम्प्लेक्स के अंदर वाले लिगेंड और बाहर वाले आयन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स है हमारा, कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो उसके अंदर में जो लिगेंड होगा और बाहर का जो आयन होगा दोनों जब आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं तो इस टाइप का आइसोमेरिज्म हमें मिलता है। तो बेसिकली ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट इनको जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो डिफरेंट आयन हमको मिलते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को जो है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। एंड जो कंपाउंड हमको दिखते हैं, जो कंपाउंड हमको मिलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बाद, उनको आयनाइजेशन आइसोमर्स कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का। जब कॉम्प्लेक्स के अंदर वाले लिगेंड और बाहर वाले आयन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं तो हमको जो कंपाउंड मिलता है उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमर्स कहेंगे और पूरे प्रोसेस को आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल से ये कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर होगा। यहाँ पे एग्जांपल में जैसे दिया है हमारा, ये जो कंपाउंड है ये डीप वॉयलेट कलर का होगा जो हमको SO4 2- आयन सॉल्यूशन में देगा। ठीक है, ये जो हमारा कंपाउंड है ये डीप वॉयलेट कलर जो है देता है सॉल्यूशन में। ठीक है, SO4 2- आयन देगा सॉल्यूशन में। एंड ये जो हमारा कंपाउंड है ये रेड कलर का होगा जो कि हमको Br- आयन देता है, Br- आयन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि ये दोनों का जो आउटर फॉर्मूला है, बेसिकली अगर हम 2 एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे जो SO4 2- कॉम्प्लेक्स है और Br- है, ये दोनों बाहर हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स के बाहर होते हैं इसीलिए ये हमको सॉल्यूशन में ये आयन देंगे। एंड दोनों का आउटर फॉर्मूला सेम लगता है बट बाहर वाले आयन डिफरेंट हैं इसलिए सॉल्यूशन में डिफरेंट आयन देते हैं। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला लगभग सेम लगेगा लेकिन ये बाहर का जो हमारा आयन होता है ये डिफरेंट होता है, इसीलिए ये जो है हमको डिफरेंट आयन्स देते हैं। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्यूशन में डालेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये जो है आयनाइजेशन आइसोमर्स होता है। ठीक है, और एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली इनका फॉर्मूला सेम लगेगा लेकिन बाहर का आयन्स आपको देखना है, बाहर का आयन डिफरेंट है, इसी कारण ये सॉल्यूशन में डिफरेंट आयन देते हैं और इन्हीं को कहा जाता है आयनाइजेशन आइसोमर्स। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट है हमारा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स के द्वारा आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। सेकंड टाइप है हमारा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। सो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होता है? When water molecules are found in different positions within coordination sphere or outside of coordination sphere, it is called hydrate isomerism। ठीक है, तो यहाँ ये भी इसका बेसिक डेफिनेशन हो गया। बेसिकली जब वाटर मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर और बाहर डिफरेंट पोजीशन में अरेंज होते हैं तो कॉम्प्लेक्स का जो अरेंजमेंट होता है वो बदल जाता है, इसे ही हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब वाटर मॉलिक्यूल जो होगा
इसमें हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म में वाटर मॉलिक्यूल का मेन रोल है। जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल H2O होगा, वो कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर और बाहर डिफरेंट पोजीशन में अरेंज होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स का अरेंजमेंट जो है वो बदल जाता है। इसे ही हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हमारा CrCl3 6H2O हैव 3 हाइड्रेटेड आइसोमर्स। ठीक है, ये जो हमारा एग्जांपल है, ये जो हमारा कंपाउंड है, इसके 3 हाइड्रेटेड आइसोमर्स होते हैं कि H2O अंदर और बाहर जो हमारा कोऑर्डिनेट स्फीयर है उसके बाहर किस प्रकार के पोजीशंस में है, उसके आधार पर 3 आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो है हमारा H2O जो है ये अंदर है और Cl जो है ये बाहर है, तो ये वॉलेट कलर का हमारा आइसोमर्स है जिसका नाम होगा हमारा हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। ठीक है, ये पहला आइसोमर्स है इस कंपाउंड का। सेकेंड आइसोमर्स है जब H2O बाहर, एक H2O बाहर निकल जाएगा, बाहर के पोजीशन में आ जाएगा, तो ये पर्पल कलर का होता है और ये हमारा सेकेंड आइसोमर्स होता है। एंड जब 2 H2O बाहर निकल जाएंगे तो ये हमारा सेकेंड आइसोमर्स हो जाएगा। ठीक है, थर्ड आइसोमर्स। तो इस प्रकार के इस कंपाउंड के 3 हाइड्रेटेड आइसोमर्स हैं कि H2O कौन से पोजीशन में है, अंदर है बाहर है, उसके आधार पर जो है इसका आइसोमर्स डिसाइड होता है। ठीक है, और भी एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं। ठीक है, इन सभी एग्जांपल्स को आप कंसीडर कर सकते हैं आपके नोट्स में। थर्ड हमारा टाइप है लिंकेज आइसोमेरिज्म। सो लिंकेज आइसोमेरिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। सो सम लिगेंड्स हैव मोर देन वन डोनर एटम्स व्हिच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, फॉर एग्जांपल इन NO2- ion and NNO both can donate electron pair. Isomerism caused by different donor atoms in a ligand is called linkage isomerism. ठीक है, सो लिंकेज आइसोमेरिज्म का भी कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। बेसिकली जो कुछ लिगेंड जो होते हैं ऐसे होते हैं जिनके पास 2 अलग एटम्स होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम NO2 की बात करें एग्जांपल में, तो यहाँ पे 2 अलग एटम्स है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन भी है। एंड दोनों जो 2 अलग अलग एटम है, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, ऑक्सीजन भी दे सकता है। तो ऐसे लिगेंड को एम्बिडेंटेड लिगेंड कहा जाता है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल देखें तो NO2 है हमारा, ये नाइट्राइट जो आयन है हमारा, इसमें दोनों नाइट्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। मतलब कि जब मेटल लिगेंड से जुड़ता है तो वो नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है। ठीक है, ये बॉन्डिंग साइट का जो चेंज होगा, ठीक है, कि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है या ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसी को लिंकेज आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो ये हमारा नाइट्रिटो पेंटामाइन कोबाल्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो NO2 हमारा लिगेंड है, यहाँ पे ऑक्सीजन से जो है कोबाल्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन से कोबाल्ट जुड़ा हुआ है, मतलब कि इसको हम, ये हमारा नाइट्रिटो पेंटामाइन कोबाल्ट हो जाएगा ये हमारा। और अगर हम इसमें देखें नाइट्रोपेंटामाइन कोबाल्ट में, तो यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। NO2 जो ग्रुप है, जो लिगेंड है हमारा, कोबाल्ट से नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो अगर जो है ऑक्सीजन के थ्रू मेटल से बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन के थ्रू मेटल से बॉन्ड बना रहा है, तो इसको नाइट्रेटो आइसोमर्स कहते हैं और इसका कलर जो होगा ये हमारा येलो होगा। ठीक है, और अगर नाइट्रोजन के थ्रू जो है कोबाल्ट बॉन्ड बना रहा है तो इसको हम नाइट्रोपेंटामाइन कोबाल्ट, मतलब नाइट्रो आइसोमर्स कहेंगे इसको, और इसका कलर रेड होगा। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है? कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो जिनमें 2 एटम्स होते हैं, दोनों जो है अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बना सकते हैं। तो कौन सा एटम जो है मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है उसके आधार पर अलग अलग आइसोमर्स हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लिंकेज आइसोमर्स हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये जो हमारा क्रोमियम के साथ जो है ये S जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे N जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से अलग अलग अगर एटम जुड़ते हैं मेटल के साथ तो अलग अलग आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है, फोर्थ हमारा है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, इन दिस आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्स हैव द सेम स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशंस बट देयर मॉलिक्यूलर कंपोजिशंस आर सिंपल मल्टीपल ऑफ लोवेस्ट स्टोइकियोमेट्री। दिस इज नॉट ट्रू आइसोमेरिज्म बिकॉज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? इस प्रकार के जो आइसोमेरिज्म होते हैं उसमें कंपाउंड का स्टोइकियोमेट्रिक जो रेशियो होता है वो सेम होता है। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो सेम होता है, बट उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट होता है। मतलब कि जो स्मॉल यूनिट होगा वो मल्टीप्लाई होके मल्टीपल यूनिट जो है आपस में जुड़ करके बड़ा कंपाउंड भी बना सकता है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसमें इस आइसोमेरिज्म में जो स्टोइकियोमेट्रिक हमारा कंपोजिशंस होता है वो सेम होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर कंपोजिशंस वो डिफरेंट होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होता है। मतलब कि जो स्मॉल यूनिट वाला जो हमारा होगा, स्मॉल यूनिट होगा वो मल्टीप्लाई होके मतलब आपस में जुड़कर जो है बड़ा कंपाउंड भी बना सकता है। ठीक है,
दिस इज नॉट ट्रू आइसोमेरिज्म बिकॉज मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट। ठीक है, ये जो है इसको ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं कहा जाता क्योंकि इनका जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है कंपाउंड्स का वो डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ये दो हमारे एग्जांपल हैं PtNH3 2Cl2, PtNH3 4 PtCl4। ठीक है, तो दोनों एग्जांपल की अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो दोनों सेम है। ठीक है, 1:2:2। ठीक है, दोनों स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो जो है इसका सेम है PtNH3 NCl का, लेकिन इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आप देख सकते हैं दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है हमारा पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म इसे कहा जाता है। और पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म नेम इसका इसलिए है क्योंकि अलग अलग जो यूनिट होते हैं वो आपस में जुड़कर जो है बड़ा कंपाउंड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म का कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा लेकिन उनका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो जो है वो सेम होता है। ठीक है, फिफ्थ है हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सो इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म द कैटायन एंड एनायंस आर बोथ कॉम्प्लेक्स आयन एंड एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स अकर्स इन दिस कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इस टाइप के जो आइसोमेरिज्म होते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, इसमें कैटायन और एनायन जो होंगे, कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं एंड दोनों कॉम्प्लेक्स आयन में जो लिगेंड अटैच होते हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, जो लिगेंड्स अटैच होंगे वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है हमारा ये जो लिगेंड्स हैं, जैसे कोबाल के साथ NH3 जुड़ा हुआ है, क्रोमियम के साथ CN जुड़ा हुआ है, तो ये जो लिगेंड जुड़े हुए हैं ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, मतलब कि यहाँ पे मेटल जो है हमारा वो सेम रहेगा लेकिन लिगेंड्स जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं और इस प्रकार से लिगेंड्स के एक्सचेंज के कारण जो है अलग अलग आइसोमर्स हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, किसी एक कंपाउंड का, तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहलाता है। 6 टाइप है हमारा लिगेंड आइसोमेरिज्म। सो सम लिगेंड्स हिमसेल्फ एग्जिबिट आइसोमेरिज्म देमसेल्व्स आर कॉल्ड लिगेंड आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल लिगेंड डायमाइन प्रोपेन हैज 2 आइसोमेरिज्म फॉर्म्स 1,2-डायएमिनो प्रोपेन एंड 1,3-डायएमिनो प्रोपेन। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है लिगेंड आइसोमेरिज्म का? देखिए, कुछ जो लिगेंड होते हैं वो खुद ही स्ट्रक्चर में डिफरेंट फॉर्म में एग्जिट करते हैं। ठीक है, खुद कुछ लिगेंड जो है अलग अलग स्ट्रक्चर शो करते हैं, अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में जो है एग्जिट करते हैं, इनको लिगेंड आइसोमेरिज्म कहा जाता है। जैसे अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो डायएमाइन प्रोपेन एक लिगेंड है। ठीक है, तो इसमें जो है इसका क्या रहता है कि अगर इसका फॉर्मूला अगर हम देखें डायएमाइन प्रोपेन का तो ये होगा C3H10N2। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इनका फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहता है बट जो NH2 ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप जो होगा उसका पोजीशन डिफरेंट होता है। ठीक है, कौन से पोजीशंस में जुड़े हुए हैं उसका पोजीशन डिफरेंट हो जाता है NH2 ग्रुप का, जिसके कारण अलग अलग आइसोमर्स हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसलिए लिगेंड्स को जो है लिगेंड के 2 आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे NH2 जो ग्रुप होगा वो अलग अलग पोजीशन में जुड़ा रहेगा, जिसके कारण 2 आइसोमर्स हमको मिलेंगे 1,2-डायएमिनो प्रोपेन एंड 1,3-डायएमिनो प्रोपेन। ठीक है, तो जो हमारा लिगेंड आइसोमेरिज्म है इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो है फॉर्मूला सेम रहेगा बट NH2 ग्रुप कौन से पोजीशन में जुड़ा हुआ है उसके आधार पर अलग अलग हमको आइसोमर्स प्राप्त होंगे और इसको लिगेंड आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप ये वाला एग्जांपल्स भी जो है बना सकते हैं, ये भी लिगेंड आइसोमेरिज्म का ही एग्जांपल है। ठीक है, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इतना ही कॉन्सेप्ट है, बेसिक डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स के थ्रू आपको जो है हर एक आइसोमेरिज्म को डिटेल में समझाना है। तो इतना में हमारा कवर हो जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो 6 टाइप का है ये पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसमें जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिटेल में समझेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो आगे अगले वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको हैंडरिटन नोट चाहिए BSc एंड MSc लेवल के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF स्टोर का लिंक मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। वहां से आप हैंडरिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड ये वीडियो हेल्पफुल है तो आगे के वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।